Question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. आपने क्या करना है, आपने इसमें क्वाड्रिलेटरल का टाइप का नाम बताना है यदि कोई सा बनता है और उसका कारण भी देना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में आपको क्या है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, -1, -2, एक है 1 0, एक है -1 2 और एक है -3 0। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और आपसे ये बताना है, आपको ये बताना है इसमें कि भाई ये किस टाइप का क्वाड्रेटल है। तो आप क्या करिए, इन पॉइंट्स को आप वर्टिसेस मान लीजिए, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटल में एक शेप बना लेता हूं, जैसे मान लो एक कोई क्वाड्रेटल है, ये 4 वर्टेक्स होते हैं, तो आप इन पॉइंट को क्या मान लो, इसके 4 वर्टिसेस मान लो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। ये ए, इसका नाम दे देता हूं, ये ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी और इसे डी मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या है, ये वर्टिसेस मान लेते हैं हम इनको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए बी निकालना है, बी से निकालना है, सी डी निकालना है और डी ए निकालना है और बाद में इसके डायगोनल भी निकालने हैं। और फिर ये देखना भाई ये किस क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी है, तब हम बता पाएंगे भाई कौन सा क्वाड्रेटल है। तो देखिए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका ए बी लिखेंगे। ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, अंडर रूट। अब जो फर्स्ट पॉइंट है ए, इसके अंदर तो मिलेगा हमें x1 और y1 और बी में x2 और y2, यानी ये x1 है और ये y1 है, ये x2 और ये y2। अब वैल्यू पुट कीजिए, x2 हमारा 1 माइनस x1 है -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 माइनस y1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 स्क्वायर, 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर। यहां 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर हो गया भाई, 2 का स्क्वायर 4, यहां भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2√2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब निकालिए BC, तो मैं यहां लिखता हूं BC को। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, अब B में क्या है, x1 और y1 होगा और C में x2 और y2 होगा। तो C में x2 y2 है और B में x1 y1 है, तो x2 लिखना, तो x2 हमारा -1, फिर माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 माइनस y1 0 है का होल स्क्वायर, -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 ही रहेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो चाहे हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो। प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गए √8, और 8 को आप चाहे तो 2√2 भी लिख सकते हो या फिर आप √8 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब निकालिए आप CD। अब हम लिखते हैं CD को। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए C में हमारा x1 और y1 होगा और D में x2 और y2, तो D में x2 y2 है, C में x1 और y1। अब वैल्यू रखिए x2 यानी -3 माइनस ये x1 क्या है -1 है, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 2 है का होल स्क्वायर, तो -3 + 1 तो माइनस का 2 रहेगा और 0 - 2 ये -2 ही रहेगा, यहां पे भी -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया √8 हो गया। तो इसे आप क्या लिख सकते हो 2√2, ठीक है।
अब हम क्या निकाल लेंगे, डी ए निकाल लेंगे। अब निकालेंगे हम डी ए, तो फॉर्मूला हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d में हमारा x1 और y1 होगा और a में x2 और y2 होगा। a में क्या हमारा x2 और y2, तो x2 कितना है -1 माइनस x1 हमारा मिलेगा d में, x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 हमारा -2 माइनस y1 0 है का होल स्क्वायर। अब 3 -1 2 बचेगा प्लस का, -2 -0 तो -2 ही रहेगा का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 8 हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हो आप 2√2। हमने क्या देखा कि सभी साइड क्या आएगी सेम लेंथ की आ गई, जैसे ए बी था वो भी √8 यानी 2√2 आया था, बी सी भी √8 आया, सी डी भी √8 और हमारा जो डी ए है वो भी कितना आ गया अंडर रूट 8 ही आया। तो हमारी सारी साइड इक्वल होगी। अब सारी साइड इक्वल किस किस क्वाड्रेटल में होती है, स्क्वायर में होती है और एक रोम्बस में होती है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि भाई ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अब हम क्या निकालेंगे इसके डायगोनल, यदि डायगोनल भी क्या आ गए सेम लेंथ के आ गए तो हम इसे स्क्वायर कहेंगे, यदि डायगोनल अलग अलग लेंथ के आ गए डिफरेंट आ गए तो हम इसे क्या कहेंगे रोम्बस कहेंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसके क्या निकाल लेंगे डायगोनल होर निकाल लेंगे, यानी हम ए सी और बी डी को निकालेंगे। तो सबसे पहले ए सी को लिखते हैं, ए सी फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब a के अंदर हमारा x1 और y1 होगा, c में x2 और y2 होगा, तो x2 किस में होगा c में, तो -1 माइनस x1 क्या है -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस x2 हमारा 2 माइनस ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा 1 - 1 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा, यहाँ +4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16, इसे क्या लिख सकते हो आप 4, ठीक है जी। अब क्या निकालो बी डी निकालो आप, बी डी लिखता हूं मैं, बी डी फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए b में होगा हमारा x1 और y1 और d में x2 और y2, तो x2 कितना है हमारा -3 माइनस b में हमारा x1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस d में हमारा y2 0 माइनस और b में y1 ये भी क्या है 0 का स्क्वायर। अब यहां पे देखेंगे -3 और -1 ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस ये 0 ही रहेगा क्योंकि 0 - 0 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0, तो स्क्वायर करोगे यहाँ पे 16 और ये किसका आ गया 4। तो हम इनने क्या देखा कि AC और BD भी क्या आ गए सेम लेंथ के आ गए, तो हम इसे क्या कहेंगे स्क्वायर कहेंगे। तो हम लिख देंगे गिवन क्वाड्रेटल, या ऐसा लिखो डायरेक्टली कि AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है DA के, एंड AC इक्वल BD, hence given quadrilateral is square। ऐसे हम सेकंड पार्ट को करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट सिमिलर इसी तरीके से करेंगे, तो फटाफट लिखते हैं ए बी को निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब a में क्या हमारा x1 और y1 है, b में x2 और y2 है, अप्लाई करिए। x2 कितना हमारा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 माइनस y1 5 है का स्क्वायर
तो 3 + 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 1 - 5 - 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करो कितना बनेगा 6 और 6 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना आ गया √52 आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप 2√13 भी लिख सकते हो। अब देखते हैं BC को, AB निकल गया, अब निकालिए BC। फॉर्मूला हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब की बार x1 और y1 किस में मिलेगा, B के अंदर मिलेगा, और x2 और y2 मिलेगा हमें C के अंदर। तो x2 कितना हमारा 0 है, माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना हमारा 3 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा माइनस के, ये प्लस का 9 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना आएगा √13 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे निकालिए आप क्या, AB हो गया, BC हो गया, CD निकालिए बेटा। अब CD निकालते हैं, फॉर्मूला सेम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब C के अंदर हमारा x1 और y1 होगा और D के अंदर हमारा x2 और y2 होगा। तो x2 हमारा D में देखना है, तो -1 हो गया x2, बीच में माइनस, अब x1 किस में है C के अंदर, x1 कितना है 0 है का स्क्वायर, प्लस y2 -4 माइनस ये 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर भी। अब यहां पे देखेंगे -1 और 0 -1 ही रहेगा, प्लस -4 और -3 -7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, तो इसे क्या लिख सकते हो आप √50 रख सकते हो। तो इसे लिख सकते हो आप 5√2। अब हम क्या निकालेंगे, DA को निकालेंगे। अब DA लिखिए, फॉर्मूला हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 और y1 हमारा D के अंदर होगा और x2 और y2 हमारा A के अंदर होगा। तो अब x2 कितना है -3, माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा 5 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस y1 4 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे -3 और +1 तो -2 बनेगा, प्लस 5 और +4 9 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आएगा ये 85 आ जाएगा। तो इसे ऐसे ही रखेंगे भाई √85। अब ध्यान से देखिए, हमने चारों साइड की क्या निकाली, लेंथ निकाली, यानी दूरी निकाली भी, ये कितना डिस्टेंस, ये कितना, ये कितना, और सभी का डिस्टेंस क्या है अलग अलग है। जब सभी का डिस्टेंस अलग अलग है तो ये कोई स्पेशल क्वाड्रेटल नहीं है, यानी कोई भी स्पेशल टाइप का, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, रोम्बस है, पैरेललोग्राम, ऐसा कोई भी स्पेशल टाइप का क्या नहीं है, क्वाड्रेटल नहीं है। तो आप इसमें AC और BD निकालना चाहो तो निकालो, लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि ये कोई भी क्या नहीं है, स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटल नहीं है, ये क्या है, एक जनरल क्वाड्रेटल है। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख दो इसे। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि AB बराबर नहीं है BC, बराबर नहीं है CD, बराबर नहीं है DA के। सो गिवन क्वाड्रेटल is a general quadrilateral। ठीक है जी, देखिए अब थर्ड पार्ट में भी सेम तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB को, यानी A और B के बीच की दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फॉर्मूला हमारा x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, a में क्या होगा, x1 और y1 होगा, b में x2 और y2। ये मैं पिछले पार्टों से आपको बताता आ रहा हूं, अब ये आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए अब x2 किस में है हमारा, b के अंदर, यानी 7 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 10 आ जाएगा हमारा। ठीक है जी। अब बी सी निकालिए। अब हम क्या लिखेंगे, बी सी को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब b में x1 और y1 और c में x2 और y2 पुट कीजिए वैल्यूज। x2 कितना हमारा 4 माइनस x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 3 y1 6 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे 4 माइनस 7 कितना बचेगा, -3 बचेगा, और यहाँ पे 3 माइनस 6, यहाँ पे भी क्या बचेगा -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 हो जाएगा। आप चाहो तो इसे 3√2 लिख सकते हैं, या आप अंडर रूट 18 को भी एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब लिखिए सी डी। फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे c में क्या होगा हमारा x1 और y1, d में x2 और y2 होगा। बस वैल्यू पुट कीजिए। अब सबसे पहले x2 d के अंदर मिलेगा कितना है 1, और x1 c के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऐसे d में y2 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होगा हमारा -1 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 10। ठीक है जी। ऐसे क्या लिखो आप, डी ए की वैल्यू लिखो, यानी डी ए निकालिए। डी ए फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, d के अंदर क्या हमारा x1 और y1 होगा, और a के अंदर हमारा x2 और y2 होगा। तो x2 कितना हमारा 4 है, माइनस x1 किस में मिलेगा d के अंदर, तो x1 कितना है 1 है, प्लस y2 5 और y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 1 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, यहाँ पे भी क्या 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये भी 9, तो कितना आ गया अंडर रूट 18। आप इसे लिख सकते हो 3√2। ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटल की चारों साइड निकाल लिया। तो अब यहां से देखिए कोई स्पेशल क्वाड्रेटल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। हमने देखा कि जो ए बी है, ए बी की लेंथ कितनी थी अंडर रूट 10 थी। ऐसे ही सी डी यानी इसकी, यानी ये साइड इसके बराबर मिली हमें, यानी आमने सामने वाली साइड बराबर। इसी प्रकार जो बी सी है वो अंडर रूट 18 आया था। इसी प्रकार जो डी ए है वो भी कितना आया अंडर रूट 18 आया, यानी ये साइड इसके बराबर होगी, यानी आमने सामने वाली साइड बराबर होगी। आमने वाले सामने वाली साइड किसके बराबर होती है, एक तो रेक्टेंगल के अंदर होती है और एक पैरेललोग्राम के अंदर भी होती है। ठीक है। तो अभी हम कन्फर्म नहीं, अभी ये क्या है रेक्टेंगल है कि या पैरेललोग्राम है। तो हम अब क्या करेंगे इसमें, हम इसके डायगोनल और निकालेंगे, ए सी और बी डी को और निकालेंगे। यदि ये दोनों इक्वल आ गए तो हम इसे कहेंगे रेक्टेंगल, यदि ये इक्वल नहीं आए तो हम इसे पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है जी। तो लिखिए अब क्या निकालेंगे हम, ए सी को निकालेंगे। तो लिखिए ए सी, फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब a में हमारा x1 y1 होगा और c में x2 और y2 होगा। तो c में x2 कितना है 4
माइनस x1 कितना है, ये भी 4 है, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार ये कितना हमारा 3y2 और y1 कितना है 5 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 ये तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर भी करोगे वो भी 0 ही रहना है। 3 माइनस 5 तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब लिखते हैं हम BD को। BD क्या हमारा फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, B में क्या हमारा x1 और y1 होगा, D में x2 और y2 होगा। तो वैल्यू देखिए, अब D में क्या हमारा x2 यानी 1 माइनस B में x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 1 माइनस 7 तो माइनस 6 बचेगा, प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 बचेगा भाई। तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 4 का 16 आ जाएगा। तो ऐड कर दो इनको, कितना बनेगा 6 और 6 12, कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5 यानी अंडर रूट 52 आ गया। अब ध्यान से देखें, जो AC और BD है इनकी लेंथ क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। जब ये डिफरेंट आ गई तो हम इसे क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। बस इसे लिख दो आप, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसे कि AB इक्वल है किसके, CD के, एंड BC इक्वल है DA के, एंड AC नॉट इक्वल BD, hence it is a parallelogram। ठीक है जी।